भूमिका एडी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नोट सेट एम्स के रिगार्डिंग आ चुकी है। एम्स नोट सेट 2022, एम्स नोट सेट 2022 2022 का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट वो आ चुका है, एम्स की ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, क्या कट ऑफ रही है, कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ तक आप सभी को एम्स अलॉट हुआ था, उस सभी डिटेल्स के बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें और ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन डिस्कस करेंगे कि जो एम्स नोट सेट के अंदर कौन कौन से जो एम्स थे उसकी कट ऑफ कितनी गई है। तो सबसे पहले ये आज का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आज ही का नोटिफिकेशन एम्स के द्वारा 14 यहाँ पे डेट दी गई है 14 अक्टूबर 2022। यहाँ पे लिखा गया है नोटिफिकेशन नंबर 183 2022, अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट एलोकेशन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोट सेट 2022। तो आप सभी को ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एम्स थे। तो इसके अंदर एम्स न्यू दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयनगर विजयपुर जम्मू और डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली, सफदरगंज हॉस्पिटल, कलावती सारण जनरल हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। इसके अंदर टोटल 20 इंस्टीट्यूट इसके अंदर अवेलेबल थे, 17 एम्स थे, 17 एम्स। इसके अलावा 4 दिल्ली के हॉस्पिटल और एक था NITRD, जिसका क्या था, जिसकी फुल फॉर्म थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। तो इसके अंदर भी कुछ सीटें अवेलेबल थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन सभी देखेंगे कि कौन कौन से कट एम्स की कितनी कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे एलोकेशन कर दिया गया है। चॉइस एक्सरसाइज बाय प्रोविजनली कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम 30 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक फॉर्म फिल करवाए गए थे चॉइस के, ऑनलाइन चॉइस के। तो उन सभी का रिजल्ट वो अलॉटेड एम्स हो चुका है। तो यहाँ पे आप सभी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट रैंक वाले को एम्स नागपुर मिला है, ऐसी कैंडिडेट यहाँ पे ऑन मेरिट, यहाँ पे फोर्थ रैंक वाली फीमेल कैंडिडेट को RM है। तो आप अपनी रैंक के हिसाब से अपना रोल नंबर इधर दिया गया है, कैटेगरी, PWD, जेंडर, ऑल ओवर रैंक और आपको कौन सा एम्स मिला है वो एम्स यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो अपन को बात करनी है कि जो अपन बात करेंगे मेनली कट ऑफ क्या रही है, कौन से एम्स की कितनी कट ऑफ रही है, तो उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ की बात करते हैं यहाँ पे, तो कट ऑफ कितनी गई है वो अपन देखेंगे, इस पर्टिकुलर एम्स की कितनी कट ऑफ गई है। तो सभी अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया, रैंक दी गई है। तो एम्स नागपुर के लिए जो मेल कैंडिडेट है UR का, वहां पे 292 रैंक वाला का बंदे को एम्स रायपुर मिला है। फीमेल कैंडिडेट UR की 1713, OBC कैंडिडेट की यहाँ पे 896 और OBC फीमेल को 2972 रैंक पे मिला है एम्स नागपुर। EWS वालों को 1139 और फीमेल को यहाँ पे 4754 रैंक के अंदर एम्स नागपुर मिल चुका है। ऐसी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो 3477 और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 7103 रैंक पे यहाँ पे एम्स नागपुर मिल चुका है। ऐसे कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट 618 पे मिल चुका है। फीमेल कैंडिडेट ऐसे की बात करें एम्स नागपुर के लिए तो यहाँ पे 3785 रैंक वाले को एम्स नागपुर मिल चुका है। तो ये एम्स नागपुर के लिए। इसके अलावा एम्स दिल्ली की देख लेते हैं तो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एम्स दिल्ली UR मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रैंक गई है 875, फीमेल के लिए यहाँ पे 741 रैंक गई है। OBC की बात करें एम्स दिल्ली के लिए तो 1097 मेल के लिए, 1615 फीमेल के लिए। EWS मेल 1521, EWS फीमेल 2189, ST मेल कैंडिडेट 3252 रैंक वाले सिलेक्शन हुआ। फीमेल की बात करें ST कैटेगरी दिल्ली एम्स के लिए
तो यहाँ पे 5304 रैंक वाले कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। एससी कैटेगरी न्यू दिल्ली के लिए बात करें तो यहाँ पे 1407 रैंक वाले को कैंडिडेट मेल कैंडिडेट एससी को यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली मिल चुका है। इसके अलावा 2678 फीमेल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट को रैंक वाले को एससी कैटेगरी के अंदर एम्स न्यू दिल्ली अलॉट हो चुका है। अपन बात कर लेते हैं फेमस इंस्टीट्यूट एम्स ऋषिकेश के बारे में, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट की 392, फीमेल की 668, यूआर कैटेगरी के अंदर बात करें अपन ओबीसी की 772, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट 1989, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे 1032, मेल कैंडिडेट 2700, फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करें यहाँ तो मेल कैंडिडेट को 4500 के अंदर एम्स ऋषिकेश अलॉट हो चुका है। एसटी फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 5367 मिला है। एससी कैटेगरी एम्स ऋषिकेश की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1159, फीमेल को 3153 रैंक के अंदर एम्स ऋषिकेश मिल चुका है। इसी प्रकार आप अलग अलग एम्स की जो कट ऑफ है रैंक वाइज वो देख सकते हैं। एम्स कल्याणी की यहाँ पे ये देखने को मिलेगी आप। इसके अलावा अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपन मूव करते हैं। तो यहाँ पे एम्स राजकोट जो कि अभी यहाँ पे ओपीडी बेसिस चल रहा है, आईपीडी भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी ये भी टॉप इंस्टीट्यूट एम्स जोधपुर के बाद जो अगर सबकी फेमस सबका जो ड्रीम है वो लगभग राजकोट हो चुका है। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की 148 फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 1548 रैंक गई है। ओबीसी के अंदर 402 मेल, फीमेल 2523। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 849, फीमेल की 4520। एसटी की बात करें तो 1716 रैंक, और फीमेल की बात करें एसटी के अंदर एम्स राजकोट के लिए तो यहाँ पे 7031 रैंक होने वाली है। एससी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो 973 रैंक की वाले मेल कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। फीमेल की बात करते हैं अपन तो 4443 रैंक वाले का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा एम्स रायपुर की आप कट ऑफ देख सकते हो, एम्स मंगलागिरी की यहाँ पे देख सकते हो, एम्स पटना की यहाँ पे देख सकते हो, एम्स बिलासपुर की यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें अपन एम्स गुवाहाटी की आप यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ। एम्स भोपाल जो कि लेटेस्ट राजस्थान सबसे नजदीक एम्स के अंदर काउंट होता है, तो यहाँ पे मेल यूआर कैंडिडेट की 297 रैंक वाला का सिलेक्शन हुआ है। फीमेल यूआर 1034, ओबीसी मेल 449, ओबीसी फीमेल 1742, ईडब्ल्यूएस मेल 637 और फीमेल 2827 वाले का सिलेक्शन हो चुका है एम्स भोपाल के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर। सेकंड राउंड के अंदर एक कट ऑफ नीचे भी आ सकती है। एसटी के अंदर 1580, फीमेल के अंदर 6341, एससी के अंदर 811 मेल, फीमेल के अंदर 3457 रैंक वाले को एम्स भोपाल अलॉट हो चुका है। इसके अलावा अगर अपन अदर एम्स की बात करें अपन तो एम्स भुवनेश्वर की यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, एम्स रायबरेली, एम्स विजयपुर जो जम्मू के अंदर है, एम्स बीबी नगर तेलंगाना के अंदर, एम्स गोरखपुर यूपी के अंदर है। इसके अलावा अगर अपन बात करें एम्स देवघर जो कि झारखंड के अंदर है, तो इसके अंदर एम्स देवघर की ये कट ऑफ है। एम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, इनके अंदर 8020 अप्लाइड नहीं था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है 4 फोर्ट दिल्ली हॉस्पिटल, इसके अंदर दिल्ली हॉस्पिटल इनके अंदर 8020 अप्लाई नहीं था, तो ये इसके अंदर मेल कैंडिडेट्स का काफी सिलेक्शन हुआ है। तो ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रहा है, ये एनआईटीआरडी का कट ऑफ रहा है, ये कलावती सारण चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये सफदरगंज का यहाँ पे देखने को मिला है कट ऑफ। इसके अलावा अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में अपन बात कर लें तो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 7 नंबर का पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। All the provisionally selected candidates are mandatory required to log in portal through my page and accept the allocation made and upload the colored scan copy of required original certificate. Upload colored scan copy of required original certificate lasted by 17 October 2022 and report as per instruction by the allocated institute hospital may issue that press of reporting as per approval of respective competent authority respective institute directly to the candidate after publication of this result। तो जो
तो इसके अंदर क्या करना है आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनकी कलर्ड फोटोकॉपी आपको 17 अक्टूबर से 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको माई पेज में जाके आपको इंस्टीट्यूट एलोकेशन मिला है उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कलर्ड स्कैन कॉपी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपके, उनकी ओरिजिनल कलर्ड स्कैन कॉपी आपको 17 अक्टूबर से पहले पहले 17 अक्टूबर तक अपलोड करनी है। उसके उसके लिए आपको जो पर्टिकुलर एम्स है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल, उसके द्वारा आपको कम्युनिकेट किया जाएगा या वहां से मेल वगैरह आपको मिल जाएगा। इससे अगर आगे अपन बात करें, जो कैंडिडेट है जिनको फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है और वो आगे अप्लाई नहीं करना चाहते, तो उनको कुछ नहीं करना, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। तो इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ऑप्शन दो कैंडिडेट है जो उनको क्या करना है, वो प्लस में ऑफ जो ऑप्शन मिला है उनको फर्स्ट ऑफर जो अलॉटमेंट हुआ है एम्स, जैसे किसी ने एम्स पटना या किसी ने एम्स भोपाल 5 नंबर पे भरा है, लेकिन एम्स जो ऋषिकेश है वो 4 नंबर पे भरा है, वो चाहता है कि एम्स ऋषिकेश जाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉर्म को। जो उसके पास मेल वगैरह आएगा, माई पेज आप लॉगिन आईडी डालेंगे, माई पेज आएगा, वहां पर एक्सेप्टेंट एंड मूव अपवर्ड, मूव फॉर सेकंड राउंड, तो वो वहां पे सेकंड राउंड मूवमेंट करने के लिए आपको 25,000 रुपए आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे, जो कि रिफंडेबल है। आप वहां पे अगर दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर ज्वाइनिंग कर लेंगे सेकंड राउंड के अंदर, तो आपको ये जो फीस है ये रिफंडेबल होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, जिनको सेकंड राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट करना है तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, तो अगर सर्टिफिकेट की बात करें अपन, सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सर्टिफिकेट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर के सर्टिफिकेट का 9 नंबर का जो पॉइंट है उसके अंदर सर्टिफिकेट की बात की गई है। ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एन इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नॉसेट पोर्टल एज ई डोजियर फ्रॉम 14 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर। कौन सी डेट है यहाँ पे आपको याद रखना है, 14 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर। इस बार बहुत कम टाइम मिला है, 3 दिन के अंदर आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन ई डोजियर के रूप में आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा अपन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसकी बात कर लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10th सर्टिफिकेट, क्लास 10वीं की आपको मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करें अपन, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। जो आपके पास जो, अगर आप जीएनएम है तो जीएनएम की सारी मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह वो आपको सभी लेके जाने। इसके अलावा अगर हम बात करें अपलोड करने की, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। इसके अलावा हम 4th नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ जेएनएम फोल्डर क्लियर इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बेड हॉस्पिटल एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस। जो जीएनएम कैंडिडेट है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो अपलोड करना। उस सर्टिफिकेट के अंदर क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ बेड क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि ये हॉस्पिटल इतने नंबर ऑफ बेड्स का था। इसके बाद इसके अलावा क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, उसके अंदर आपका जो काम करने का जो ड्यूरेशन रहेगा वो उसके अंदर क्लियरली लिखा होना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर हम 5 नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एनओसी चाहिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एनओसी हु आर करंटली वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट पीएसबी पीएसयू बॉडीज। जो कैंडिडेट करंटली अभी अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी का भी हो, तो वहां पे आपको एनओसी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एनओसी की फुल फॉर्म होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर 6 नंबर सर्टिफिकेट की अपन बात करें तो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर एस सी एस टी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा 7 नंबर सर्टिफिकेट की अपन बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो एक्सटेंड ऑफ डिसेबिलिटी इश्यूड बाय ऑथराइज्ड कम्युनिटी ऑथोरिटी। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट वो वैलिड होना चाहिए, एक ऑथराइज्ड पर्सन या ऑथराइज्ड कमेटी से बना हुआ होना चाहिए। 8 नंबर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो उसका जो कॉपी है एक तरह से वो आपके पास होना चाहिए, जिसपे आपके साइन होने चाहिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें
अदर सर्टिफिकेट्स के बारे में, तो अदर सर्टिफिकेट कौन से होने वाले हैं उन सभी की अपन बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी हैं उन सभी के अपन यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स से अच्छे से बताऊं। इसके अलावा देखो, एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, तो एडमिट कार्ड मिला था आपको, उसकी कैंडिडेट की वहां पे कैंडिडेट के साइन होने चाहिए। कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इश्यूड फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो इसके अंदर आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, स्कैन साइन उसके अंदर आपको अपलोड करने हैं, स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है उसको आपको अपलोड करना होता है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म 1, तो ये आपको फिल करना है, अपलोड करना है। कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ by any government authority like electricity bill, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, etc। तो इसके अंदर आप जो एड्रेस का प्रूफ है वो आप जैसे कि बिजली बिल, राशन कार्ड या वोटर कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि कैंडिडेट हु फेल टू अपलोड एंड प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन as per claim category registration form, candidate will not be considered in case allotted reserve category seat will be calculated and eligibility in subsequent round if any shall be subject to cut off rank of unreserved category। अगर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाते हैं एससी/एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो उनको उनकी रिजर्व कैटेगरी के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इश्यू होता है ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में, तो उसके अंदर यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 से पहले का आपका बना हुआ सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ओबीसी कैंडिडेट इस जो लाइन है इसका इम्पोर्टेंस समझे और इसको सीरियसली लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा भी सकते हैं। कि आपके पास टाइम कम है तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे करके जल्दी से जल्दी डोजे के रूप में आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है यहाँ पे कि आफ्टर 1/4/2022 बट नॉट लेटर देन 31/3/2023, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास इसी ड्यूरेशन का होना चाहिए। इसके अलावा अगर अपन बात कर लेते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक आने वाली है, उसके भी यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, मेंशन कर दिया गया है पॉइंट नंबर 11 के अंदर कि पॉइंट नंबर 11 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सेप्टिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन। आपकी ज्वाइनिंग डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया जाएगा कब, जब आप एक्सेप्टेंस जो कि 14 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक आपको एक्सेप्टेंस करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपका तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर with approval of respective component authority at respective institute hospital lasted by 7th November 2022। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी पूरा करवाना है। जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो 7 नवंबर 2022 से पहले पहले जारी करना है एम्स को। सभी एम्स को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है, एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर अपन बात कर लेते हैं, आप सभी को गुड लक, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।